नमस्कार मित्रों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 के रिजल्ट को लेकर जो मार्केट में लगातार अफरा तफरी मची हुई है, जो कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट अब आएगा कब आएगा। पहले तो हमने आपको इस विषय में पहले ही जानकारी दे रखी है कि अभी रिज़ल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। इस अक्टूबर के महीने में भी रिज़ल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि हम सभी लोगों ने मिलकर ट्विटर पे कैंपेन भी चलाया कि CSBC रिज़ल्ट दो, बिहार पुलिस का रिज़ल्ट दो, लेकिन अभी जो मुद्दा फंसा हुआ वो मुद्दा फंसा हुआ है ठीक उसी प्रकार से जैसे एक समय में BPSC की 64वीं और 65वीं में मुद्दे फंस गए थे। मुद्दा ठीक वही है जो उस समय था। मुद्दा है इस बार भी रिजर्वेशन का। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिजर्वेशन स्किल को गलत भर दिया है और मेरिट बनाते समय उनका गलत रिजर्वेशन स्किल से जब मेरिट बन जाता है तो वो एक गलत प्रकार से जो है ना सर्विसेज देती है। तो इसी को रोकने के लिए क्या किया गया है कि इस बार पहले ही लेवल पे जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे, खास करके जिन लोगों का कॉपी भी चेक किया चुका है, OMR चेक हो चुका है, एक प्रकार से रफ रिजल्ट जिसको आप कहते हैं बन चुका है, उनका पूरा का पूरा ये फॉर्म ही अभी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, स्क्रूटनी किया जा रहा है कि आखिर अंदर में क्या दिखते हैं, कैंडिडेट्स ने क्या क्या कुछ कमियाँ कर दी हैं, क्या गलतियाँ कर दी है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी कमी निकल कर ये आ रही है कि CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन जब मार्च के महीने में करवाया गया था तो स्पष्ट तौर पे CSBC ने अपने प्रश्न पत्र पर यह मेंशन किया था। सही बात मैं बता रहा हूँ, आप इसे अच्छे से सुन लीजिए। ये स्पष्ट तौर पे मेंशन किया गया था। उन्होंने मेंशन ये बात की थी कि यदि आप लोग पेपर पे कुछ भी लिखते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन के अगल बगल कुछ भी लिखते हो तब आपको समस्या होने वाली है। ये स्पष्ट तौर पे प्रश्न पत्र में इसका जिक्र किया गया था और इसीलिए अंत में 2 से 3 खाली स्पेस भी दिए गए थे जिसमें आप आराम से अपने गणित के सवालों को या GS के जो सवाल आपके कन्फ्यूजन के दायरे में थे आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपको प्रश्न पत्रों पर ऐसा कुछ भी नहीं करना था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि प्रश्न पत्र पर खुलेआम लिख दिया है, जिससे क्या है कि CSBC ने बहुत कड़ाई से चूंकि एग्जाम लेने की प्रयास तो की थी। अलग बात है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, पेपर वगैरह भी लीक हुआ, अगल बगल जो होना तो सो हुआ, लेकिन फिर भी जो वो रोक नहीं पाई और जो वो रोक सकती है उसमें वो अब कार्य कर रही है। इसीलिए आप लोगों के रिजल्ट में दे रही है। अभी क्या है कि जितने भी विद्यार्थियों को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उन क्वेश्चन पेपर का पूरा फिर से एक बार मानकर चलिए कि स्क्रूटनी चल रहा है और इस बार देखा जा रहा है कितने विद्यार्थियों ने पेपर के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है। मतलब जो निर्देश आगे में प्रश्न पत्र पर दिए गए थे, कितने विद्यार्थियों ने उन निर्देशों को पढ़ा ही नहीं और बिना उन निर्देशों को पढ़े हुए पूरे के पूरे सवालों को क्वेश्चन के बगल में, ऑप्शन के अगल बगल में ही सॉल्व कर दिया या ऑप्शन पर ही टिक लगा दिया। तो ऐसे कैंडिडेट्स पे अब CSBC करने जा रही है प्रहार, क्योंकि उन्होंने CSBC के नियम कानून के खिलाफ जाकर काम कर दिया है। और इतना ही नहीं, जिन विद्यार्थियों ने अपने अंतिम के जो 2-3 पेज रफ पेजेज होते हैं उसमें भी जो काम नहीं किए हैं, मतलब जिनके पेपर में शुरू से अंत तक एक डॉट भी नहीं है, उन पे भी CSBC करने जा रहा है प्रहार। जैसी खबर आ रही है उन खबरों के अनुसार अगर देखा जाए तो खबर के अनुसार यह है कि जिन बच्चों के पेपर में कुछ नहीं भी लिखा है वो भी जांच के दायरे में। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से गलत स्रोत के माध्यम से ये सारी चीज़ें मिली है। और निश्चित रूप से अगर किसी के मार्क्स 80 से ऊपर है और उस बंदे ने एक भी पेपर में कुछ भी सॉल्व ही नहीं किया है तो निश्चित रूप से ये गलत हुआ है। पेपर आउट होने की शंका, उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तो ऐसे बंदों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और अगर आपने भी ये सारी गलती की है जो मैं भी बता रहा हूँ तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस में मेरिट का एक नया खेल शुरू हो चुका है और इस खेल के बाद जो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है वो निश्चित रूप से नवंबर से पहले तो कहीं नहीं है। नवंबर से आगे भी डेट बढ़ सकता है, लेकिन नवंबर से पहले अब ये नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 60+ के स्कोर में आ रहे हो तो आप मान के चलो कि आप सिक्योर जोन में हो। इस बार आपका मेरिट बनने जा रहा है, क्योंकि CSBC का इस बार का जो पैंतरा है थोड़ा समझ से पड़े है, लेकिन जो भी हो ये ईमानदार कैंडिडेट्स के लिए अच्छा हाउस हो सकता है। और आशा करते हैं कि आप लोग इस बार अपने PDF में जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप लोग का रोल नंबर और नाम जरूर होगा। फिलहाल मित्रों इतना ही, और भी जो सही खबर मुझे अंदर से मिलेगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। 60+ वाले हो जाएं तैयार, लग जाएं फिजिकल में। आ रहा है आपका रिजल्ट इस नवंबर में। थैंक यू।